जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ जयप्रकाश भाई पटेल जी हैं, जिनको सांसद का टिकट मिल गया है कांग्रेस से। आइए जानते हैं कि क्या करेंगे। अब इनके सामने जो हैं दिग्गज कैंडिडेट हैं मनीष जायसवाल जी, जो बीजेपी से खड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि साथ में ये लोग कार्य सभा करते थे, साथ में जाते थे, नमो फुटबॉल में भी देखा है साथ में रहते हुए। लेकिन अब जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लड़ेंगे एक दूसरे से। कैसा लग रहा है? अब जिनके साथ घूमते थे अब उनके साथ फाइट होगा। देखिए, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, और राजनीति अपने जगह पर होता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बगल के पड़ोसी राज्य बिहार में चलते हैं, जहां नीतीश कुमार जी 1 घंटे के फैसले में राजद के साथ जाते हैं और 1 घंटे के बाद बीजेपी के साथ आते हैं। और नीतीश जी भी बोलते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन फिर भाजपा वाले लोग से नहीं मिलूंगा। और भाजपा के भी बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े जो लीडरान हैं, उन लोग भी कहते हैं कि अब नीतीश जी के साथ अब हम लोग का ये नहीं रहेगा। लेकिन राजनीतिक एक ऐसा ये है कि आप देख रहे होंगे फिर से जदयू और भाजपा बिहार में एक हो गई है। एक छोटा उदाहरण इसी प्रदेश में मैं देता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा आजसू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और नाम रखता है लोग एनडीए गठबंधन। और वही विधानसभा के चुनाव में आजसू को उसके हिसाब से सीट नहीं मिलता है, तो वो एनडीए से अलग हो जाती है और वो बोलती है कि अब मेरा सरकार बहुत देख लिया, अब मैं गांव की सरकार बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? गांव की सरकार। और गांव की सरकार जब बनाने निकले तो मात्र 2 विधायक जीते। उसमें भी एक विधायक को भाजपा का समर्थन प्राप्त था, सुदेश महतो जी को। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया, नहीं तो लगता है कि 0 पर गांव की सरकार आउट हो जाती। बिल्कुल। तो अब जैसे आप विधायक थे, आप 2 टर्म रहे हैं, 14 से 19 और 19 से अब जो चल रहा है अभी, सांसद का जो रोल रहेगा वो कैसे निभाएंगे? जो आपका क्षेत्र था मांडू का, रामगढ़ का एरिया का क्षेत्र है, अब हज़ारीबाग बहुत बड़ा क्षेत्र है, 15 लाख वोटर हैं, कैसे सब जगह पहुंचेंगे इतना कम टाइम में? इस चुनाव समय कम है, कई पंचायत है, कई गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं, सब जगह तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर भी जयप्रकाश भाई पटेल इस झारखंड की राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं है। टेकलाल बाबू के बेटा होने के नाते राजनीति करने वाले लोग भी जानते हैं, और हम अपने से भी पिताजी के आशीर्वाद से, आप सबों के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से मैं इस प्रदेश का मंत्री भी रहा हूँ, 3री बार का विधायक हूँ। तो जो राजनीति करते हैं और जिस तरह से आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, मुझे लगता है सब लोग जानते हैं कि जयप्रकाश भाई पटेल क्या है। और जयप्रकाश भाई पटेल सिर्फ कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है। तो तो मतलब निश्चित रूप से जेएमएम और सीपीआई सबका सपोर्ट है सबका समर्थन प्राप्त है। इसलिए इस बार पूरे देश ने ठान लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनानी है, क्योंकि लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में है, दिन प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनी हुई सरकार को हटाया जा रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में भेजा जा रहा है जो विकास करने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा विषय है। और हजारीबाग क्षेत्र तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं सभी जगह पर जा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अभी 3-4 दिन में जब से मेरा नाम चला है, हजारीबाग की जनता चुनाव लड़ने के मूड में है। क्योंकि जेपी पटेल एक आदमी सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन जनता को विश्वास है कि जयप्रकाश भाई पटेल सांसद बनेगा तो हजारीबाग का एक एक जनता सांसद होंगे। मुद्दे पे हम लोग आएंगे, लेकिन पहले 2011 में शायद उपचुनाव में आपने हराया है मनीष जायसवाल जी को, सही बात है ये? देखिए, वो समय वो जेबीएम के प्रत्याशी थे, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी था। उस समय संजोग से जब 2009 का चुनाव हम लड़े, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल सिर्फ पिताजी के पास था और उस समय गठबंधन नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग का चुनाव ख़त्म हुआ, हम लोग रिजल्ट लिए, पता चला कि राज्य में
एनडीए की सरकार बन रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से सरकार बन रही है। तो उसके बाद सरकार फिर गिर जाती है, चूँकि गुरुजी किसी सदन का सदस्य विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाए, तो फिर चुनाव सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन हुआ। और फिर यहाँ पर अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चली 23 महीना का। और जब सरकार चल ही रहा था अर्जुन मुंडा जी का, उसी बीच में मेरे पिताजी का निधन हो जाता है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी, आज तो सभी का समर्थन मुझे प्राप्त था 2011 में, और हमने 52,000 कुछ वोट लाकर मांडू की जनता का आशीर्वाद मिला और मैं विधायक बना। और 2014 में भी आप देख लेंगे, 2014 में भी जब देश में और झारखंड में पूरा मोदी लहर था, और पूरे झारखंड के सारे मंत्री हार गए थे, सिर्फ मैं और चंपई सोरेन था जो 2 मंत्री झारखंड में 2014 में चुनाव जीते। मोदी लहर को भी मतलब उसके बाद 19 में आ जाइए, 19 में भी भारतीय जनता पार्टी, जब राज में हेमंत जी के यूपीए गठबंधन की लहर थी, उस समय भी जयप्रकाश भाई पटेल ने आज़ादी के बाद मांडू में कभी कमल नहीं खिला था, लेकिन जेपी ने बीजेपी को मांडू में जीत दिलाया। मतलब मांडू से जेएमएम को भी आप जीतते हैं, मांडू से मतलब बीजेपी को भी जिताए हैं, आप कांग्रेस को भी जिताना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप बोले, मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों से जुड़ाव है, जिसका कारण है लोग मुझे चुनते हैं। मतलब पार्टी कोई भी रहे, आप मेन चेहरा हैं यहाँ पे। नहीं, फिर आप ये मतलब कहने का मतलब लोगों से जो लगाव है, इसलिए लोग चुनते हैं। तो आज़ादी के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मांडू में चुनाव नहीं जीती थी। मेरा कहने का मतलब वहाँ के लोगों से लंबा समय पिताजी और हम लोग का प्रेम रहा है। 8 बार हम लोग वहाँ पर चुनाव जीते हैं, 3 बार मैं, 5 बार मेरे पिताजी। बिल्कुल। तो इसी पर तो एक सवाल आ रहा है कि आपने जेएमएम क्यों छोड़ा और अब बीजेपी क्यों छोड़ा? ये दोनों सवाल पब्लिक पूछेगी, आप फील्ड में जाएंगे तो। मैंने तो पहले कहा कि राजनीति में परिस्थितियाँ कुछ ऐसा हो गई थी, हमारे विचारधाराएँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, कुछ थोड़ा बहुत हुआ जिसके कारण हमने छोड़ा। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जो विचारधारा इस फोल्डर में मेरे पिताजी के जो भावना, जो विचार, हमारे जो राजनीतिक करने का शैली, उस दल में एनडीए मतलब भाजपा में मैंने नहीं पाया। और मुझे लगा कि यह समय है कि हम अपने विचारधारा वाले गठबंधन में लौट चलूँ। एक और पार्टी है यहाँ पे JBKSS, जिसके संजय मेहता शायद खड़े हो रहे हैं, जयराम महतो की पार्टी है। उससे उसका वोट क्या स्विंग होगा, उधर वोट जाएगा, या उससे आपको नुकसान होगा, भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, राजनीतिक में सभी पार्टी अपना ये सोच के लक्ष्य लेके चलते कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन जनता समय पर तय करती है कि किसे जिताना है और कौन बेहतर होंगे। आज ये मेरा उम्मीदवार का घोषणा तो रात में हुआ, लेकिन जिस दिन से मैं कांग्रेस में शामिल हुआ, उस दिन से पूरे हजारीबाग का लोकसभा का परिदृश्य बदल गया, सिनारियो चेंज हो गया है। और आज ये इस माटी का बेटा को, टेकलाल बाबू के बेटे को, टेकलाल बाबू का जो प्रेम और झारखंड के लोगों के प्रति जो विश्वास था, जो चुनाव जो होगा, जिस दिन मतदान होगा, देखिएगा कि हजारीबाग के 5 विधानसभा में यहाँ की माता बहन, नौजवान, सभी का आशीर्वाद मेरे पक्ष में मिलेगा। लेकिन हजारीबाग तो एक गढ़ माना जाता है भाजपा का, 15 साल से उन्हीं की जो है सांसद है। 5 साल जो अगर 2009 से बात करें तो 9 से अगर 14 में यशवंत सिन्हा रहे, उसके बाद फिर 10 साल लगातार जयंत सिन्हा रहे, तो 15 के बाद क्या 5 साल और भाजपा को देगी हजारीबाग की जनता, या फिर इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी है यहाँ पे? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना आपसे कहूँगा कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन जनता का निर्णय सुनिएगा। और जनता ने स्पष्ट रूप से जिस तरह से माहौल बना है, और मैं आज फिर कह रहा हूँ, यहाँ का चुनाव जेपी नहीं लड़ रहा है, यहाँ की 5 विधानसभा की जनता लड़ रही है। और जब सांसद का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ का एक एक जनता यहाँ का सांसद होगा। कन्फ्यूजन में मत रहिए और कन्फ्यूज मत कीजिए। अभी जो त्यौहार है
लोकतंत्र को मनाया जाए। आप कन्फ्यूज करके लोगों को दिग्भ्रमित नहीं कीजिए। मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा। बिल्कुल, लेकिन ये पट्टा जो है ये इस वाला है कि मतलब क्या है? फिर मैं कहा कि मेरे पिताजी का और माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। अच्छा, और इस पट्टे के पीछे भी इतनी राजनीति हुई कि मेरी बढ़ती हुई ट्रेन को रोका गया है, बढ़ती हुई गाड़ी को भी दूसरे नज़रिए से लोग देखा है। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूँ कि झारखंड की राजनीति में जब तक जयप्रकाश भाई पटेल रहेगा, ये हरा गमछा मेरे ये कंधे झारखंड पर का रहेगा। पहचान आप लेके चलते हैं। हाँ, हरियाली का पहचान है। बिल्कुल। तो लोकसभा से जो है कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को टिकट दिया है और इस बार मुकाबला थोड़ा ऐसा लोग कह रहे हैं, हजारीबाग के लोकसभा की जनता कह रही है कि मुकाबला थोड़ा टक्कर का होगा। इसलिए टक्कर का होगा क्योंकि पिछली लोकसभा जब चुनाव हुई थी तो कांग्रेस जो है 4.5 लाख वोट से हारी थी, उसके पहले 40,000 वोट से हारी थी, उसके पहले 1.5 लाख वोट से हारी थी। मतलब तीनों जो हारी थी बहुत ज़्यादा मार्जिन से हारी थी। इस बार जयप्रकाश भाई पटेल का कहना है कि वोट के दिन का इंतज़ार करना है और इसलिए ये आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि पहले भी एक बार मनीष जायसवाल जी को एमएलए में हरा चुके हैं मांडू में। इनका एक बार उपचुनाव जब हुआ था, सरकार गिर गई थी, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल लगा था झारखंड में, उसके बाद फिर से चुनाव हुआ था, तब ये जीत के आए थे। इनके फादर का निधन हो गया था तो ये खड़े हुए थे, जेएमएम से ये जीते थे और इनको ऐसा लगता है कि फिर से ये हरा पाएंगे। मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा। मैं इतना जान रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ। आप कंफर्म है एकदम? 110% यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि किसे चुनना है। बिल्कुल, तो यही है, हम लोग बात कर रहे थे जयप्रकाश भाई पटेल जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात